उसके फाटकों में स्तुति करे और उसके फाटकों में स्तुति करे और नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है थोड़ा सा, फिर भी से आइए महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो हर समय वो परमेश्वर पिता आपकी मेरी सहायता करने वाला वो जिंदा खुदा है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दे हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दे हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, हालेलुया, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करे और अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिफार नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम हालेलुया उसकी महिमा करें। हालेलुया, वो है सिफार नजात, उसकी महिमा करें।
वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। हालेलुया। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करे और सच में मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है। उसकी फाटकों से धन्यवाद और उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। सच में वो खुदाबंद मुझको बनाया है, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वही जिंदा परमेश्वर है। वो आपसे और हमसे प्रेम करने वाला, वो अद्भुत मुक्ति करने वाला पराक्रमी पिता है। आइए खुदावन का धन्यवाद करें। सिंहासन पर बैठा है जो, महिमा से भरा है जो था जो है आने वाला है, वो पवित्र 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 है, वो पवित्र। धन्यवाद गाते हैं जिसके चारों, करते हैं जिसकी होशाना, वो सेनाओं का है यहोवा। महिमा हो तेरी खुदा गाँव में तेरा ही नाम, गाँव में तेरा ही नाम। सिंहासन पर बैठा है जो, महिमा से भरा है, जो था जो है आने वाला है, वो पवित्र 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 है, वो। गाँव में भी दूतों के संग करूँ मैं भी तेरा ही इबादत। तू प्रतापी, तू राजाओं का राजा,
Thank you, Lord Jesus. महिमा हो तेरी खुदावन, गाऊं मैं तेरा ही नाम, गाऊं मैं तेरा ही नाम। सिंहासन पर बैठा है जो, महिमा से भरा है जो था जो है आने वाला, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। सच में आप पवित्र सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, आप आदि और अंत मेरा परमेश्वर है। आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शंदा रबा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। आप हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु जी, आप हमें हरी हरी चराइयों में बैठाने वाला परमेश्वर। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को सा उठाते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो ओ रबा शेखा शंदा रबा, धन्यवाद धन्यवाद पिता, मेरा परमेश्वर पिता। जीवन आपको समर्पित करते हैं लॉर्ड, हमारे जीवन से सदा आपको महिमा मिले मेरा परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने प्रभु जी, आपने हमें अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है। जिस प्रकार से पतरस अंगीकार करता है कि आप मसीह है, आप जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र, आप मसीह, आप हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम भी विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु जी, आप हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। शेखा शिंदा रबा ईशारी बाबा शिंदा रबा शेखा, हालेलुया। और रबुनी बादशाह, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते स्वामी। जिस प्रकार से पिता एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, सांत्वना देती है, उसी प्रकार से आप हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम महान है मेरा परमेश्वर पिता। सच में राजा, आपका वचन कहता है स्वामी, उसका 3 अध्याय का 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में मेरा परमेश्वर पिता, आपने अनगिनत आशीषों को दिया है, मांगने से बढ़कर दिया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते प्रेमी पिता, हम आपकी महिमा करते स्वामी। आप ही हमारा परमेश्वर है, आप हमारा सृजनहार खुदा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरा परमेश्वर पिता, आपने हमें उस अंधकार के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया मेरा प्रभु। मेरे खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं, जिसमें हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरा परमेश्वर पिता, आपने हमें नई सृष्टि बनाया है मेरे प्रभु। मेरा परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप ही हमारा शरण स्थान पर, हमारा आप
करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं मेरे प्रभु जी। राजा, जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े पिता, एक एक जन को आपने आशीषित किया है, एक एक जन को आपने चुन चुन कर लेकर आया है पिता इस प्लेटफॉर्म में। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं मेरे स्वामी। हर एक को संभालना, हर एक की सुधि लेना प्रभु। यदि कोई तकलीफ में है, समस्या परेशानी में होंगे प्रभु, आप उनकी सहायता करना पिता। आप उन्हें छुड़ाने वाला, आप उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओ पिता, आपकी महिमा करते स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि आप मेरा परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर देने वाला, आप जिंदा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना राजा। धन्यवाद करते खुदा बाप, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। यदि किन्हीं के पास गवाही है तो कोई भी है, 2 जने अपना गवाही रखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह की। मैं जेमा खाखा रांची से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले से मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है गारलैंड का, तो ईश्वर को महिमा मिले। अभी 4 दिन पहले मुझे एक 2 माला का ऑर्डर आया था, पर इन दिनों पार्टी और इस तरह से, और फिर 20 तारीख को मेरी बेटी का भी पार्टी रखे, तो ऐसे करके समय निकलता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। पर ईश्वर को धन्यवाद हो कि समय से पहले मैंने उसे कंप्लीट कर दिया और ईश्वर मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ा रहा है। तो ईश्वर को महिमा मिले। जय मसीह की। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता हमारे हर एक कार्यों में अगुवाई करने वाला वो परमेश्वर है, सहायता करने वाला वो जिंदा खुदा है। आपके बिजनेस को और बढ़ाते ले चले प्रभु, और आप लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और किन्हीं के पास गवाही है तो एक और गवाही सुनेंगे। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय मैं प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जयसु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साई। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबों को इस ऑनलाइन प्रेयर में स्वागत करते हैं। सो मेरे प्रियो, सचमुच में कितनी आनंद की बात है, परमेश्वर हम सबको जीवितों के भी जीवित रखा है और सचमुच में उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो हम इस समय एक छोटा सा कोरस गाते हुए प्रभु का धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद देते मां जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। आमीन, हालेलुया। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है। हालेलुया, आमीन। तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है।
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु जी आपके नियंत्रण में देता हूँ। प्रभु जी होने दे, सचमुच में आपने अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालिए। हर एक क्षेत्र में आप सहायता करिए मेरे प्रभु जी। आगे का वचन का समय है प्रभु, आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत करिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता है मेरे पिता परमेश्वर। सहायता कर, मदद करना मेरे पिता। यदि कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई समस्या में है, सारे उनके दुख दूर हो जाए, हर प्रकार का जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए, हर एक जो बीमारी में होंगे हर प्रकार की बीमारियों से शिफा पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आवाज क्लियर आ आपको? क्योंकि एक ही पॉइंट है इसलिए हम इधर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई कहें क्लियर है आवाज? हाँ सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आए इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, ये बड़ा आनंद का दिन होता है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले बाइबल हम पढ़ते हैं, लेकिन वचन को जब सुनते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। सो मेरे प्रियो, आए इस समय हम देखेंगे जो कि आज हम वचनों को देखेंगे कि कैसे प्रभु परमेश्वर पिता ने इजरायली लोगों को छुड़ाता है। और यहाँ पर हम एक बात हम देखेंगे जो कि परमेश्वर ने किस रीति से उत्पत्ति, निर्गमन व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण तक परमेश्वर ने सचमुच में कैसे उत्पत्ति किया, वो सारी बातें हैं। लेकिन उसके बाद की बातें परमेश्वर कैसे संभाला, उसके बाद हम यहोशू के किताब में जब आते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर एक बात बोलते हैं। मेन जो यहोशू के किताब में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बोलता, आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। ये इतना सब करने के बाद किया, और सबसे के बाद भी तो ये जो पूछता है तुम जो यूसुफ भी बोलता है तुम किसकी सेवा करो, क्योंकि इजरायली लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद भी वे लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर। आज भी मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज भी लोगों के जीवन में भी ऐसा है जो आज भी हम पूछ सकते हैं। आज भी परमेश्वर ने ये जो आपके ऊपर चुनाव रख दिया है कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो यहाँ पर हम यूसुफ के किताब 1 अध्याय उसका अगर हम 1 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। आज मैं सिर्फ एक बात में मतलब एक पॉइंट रखा, एक विषय रखा, प्रभु का भय। प्रभु का हमको चलना बहुत जरूरी है कि आज बहुत लोग वचन में एक जगह लिखा है, जो धीरज धरेगा उसी उद्धार होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 अध्याय का उसका 8 पद, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक क्या होगा, और तू प्रभाव। तो यहाँ पर एक पॉइंट को हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर
वचन के अनुसार चलने से थोड़ा बहुत परमेश्वर का वचन जो आपके से कभी नहीं पाए। मेरे दिल दिमाग में परमेश्वर का वचन बसा हुआ रहे, इसीलिए परमेश्वर का वचन है। अगर हम दाऊद के विषय में अगर हम देखते हैं, दाऊद एक बात बोलता है, भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद में भी बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरी विरुद्ध कोई भी पाप न करो। और अगर उसी का 10 पद अगर हम देखते हैं तो उसी में बोलता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगाऊं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने। अब वो ये बातें हैं, यहाँ पर हम भजन संहिता में भी दाऊद इन बातों को बतलाता है। तो आज क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हम प्रभु का भय में चलते हैं? लेकिन आज बहुत से लोग हैं, क्या बहुत से लोग हैं जो उनके उपकारों को बोलते हैं। जिस प्रकार से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र के गुलामियों से छुड़ाया, परमेश्वर ने, मैंने पिछले दिनों में मैं बतला रहा था कि परमेश्वर ने रास्ते में उनके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं खिलाया। स्वर्गीय मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, मीठा पानी पिलाया। मेरे प्रियो, इतना अद्भुत रीति से शायद वे लोग मिस्र के गुलामी में जब थे, पसीना बा के मेहनत कर रहे थे, दिन के कोई छाया नहीं था, लेकिन दिन के भी बादल का कंबा बनकर, रात के अग्नि का कंबा बनकर वो चल रहा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम यहाँ पर यहोशू के जो किताब में जब हम आते हैं तो फिर से उनको ये प्रश्न उठ रहा है, तुम किसका सेवा करो? मेरे प्रियो, आज इस संसार में भी आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग चर्च जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का जो भय होना चाहिए वो भय कम होते जा रहा है। मैंने बहुत से लोगों को, इन बातों को देख रहा हूं कि मैं एक जगह जब गया, आंध्रा, जब अभी पिछले दिनों में जब ये 3-4 दिन पहले की बात है, जब एक परिवार में जब गया और उसका जो विवाह, उसकी बेटी का जो विवाह बीजापुर क्षेत्र में हो रहा है, और वहां पर गए, जाने के बाद शादी तो बहुत सुंदर रीति से हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर का जो भय होना चाहिए वो भय दिख नहीं पा रहा। कोई वहां पर पूरे टोटली प्रभु में है, मतलब सब चर्च बैठने वाले लोग हैं, लेकिन उस दिन कुछ कुछ लोग पिए हुए हैं, कुछ लोग। और अब मालूम मेरे प्रियो, एक बात बतलाना चाह रहा हूं कि जो लास्ट में जब विदाई का समय होता है, लड़की को निकालने का, दोनों का मतलब विदाई होने का, उनका बढ़िया सुंदर रीति से आशीष देकर विदाई करने का समय होता है, उस समय में तो सारे जो वहां के मुख्य लोग, वहां के सियान लोग एक जगह इकट्ठे, मतलब बिठाए, इधर के लोगों को बिठाए, उधर के लोगों को बिठाए। तो मैं इस हैरान हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नहीं, ऐसे सब बात है, इनको एक बकरा देना है, उसके अमल देना है, उसके बाद तब लड़की को क्या करेंगे, विदाई करेंगे। ये कौन सा नियम है? नहीं, इधर ऐसा नियम है। तो मैं हैरान हो गया कि वो उसके बाद फिर चीज हुआ, वो वहां पर बैठे के बाद फिर उसके बाद वहां पर क्या हो रहा है, कोई प्रार्थना नहीं। प्रार्थना करके कुछ भी होता है, लेकिन वहां कोई प्रार्थना नहीं। सब लोग अच्छा सा खा लिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि ठीक है, चावल नापो। चावल शायद 1-1.5 किलो कम में बोल रहे हैं, चावल इतना कम क्यों लाए? फिर उसके बाद वो पारी आया, बकरा दिए, ठीक है, अभी छोटा हो गया। बोला, फिर हमने बोले कि देखो वहां पर बहुत से लोग बोल नहीं पा रहे थे, देखो हम मस्ती में सारा लड़की मापा ने सबको अच्छा खाना खिला दिया। फिर ये सब क्यों है? नहीं, हम लोग का ये परंपरा चला आ रहा है, इसको करना जरूरी है। तो मैं फिर उसके बाद बातें आगे बढ़ गया। सारा चीज होने के बाद पैसा का पारी आया। फिर उसके बाद लड़के के तरफ वाले 5,000 दिए और 40,000 कुछ सुने थे होंगे। उसके बाद बोले हमारे पास इतना क्षमता नहीं कि हम दे सके। फिर लड़की के पापा ने बोल दिया कि ठीक है, मैं कुछ करूंगा, थोड़ा बहुत मैं मदद करूंगा, वो लोग नहीं दे पा रहे हैं।
तो उनको धमका रहे हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हारे मतलब उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, समाज से तुम बाहर हो। तो मैं देख के हैरान हो गया। उसके बाद लड़की के पापा रो रहा है, वहां बोल रहा है मैंने लड़की का शादी भी कर दिया, बहुत खर्चा हो गया, नहीं इतना ही मैं मान लो 5,000 मैं दे दूंगा, नहीं माने। उसके बाद आ, उठ के मतलब मैंने एक शब्द बोला, देखो हम प्रभु के लोग हैं, थोड़ा सा इनका भी दुख दर्द समझो। तो बोलने से नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, आप ही लोग दुख सुख होगा तो आप ही लोग आकर इनका वो करो। ये बड़े सभ्य सब लोग, पास्टर, वो पास्टर भी उठकर चलने वाला था। मैंने बोला थोड़ा रुको रुको, जो भी होता है। फिर उसके बाद 5,000 मिला के 10,000 उन्होंने दिया। सो मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु का भय नहीं है, लेकिन वो जो पुराने समय से आ रहा है वो चीजों को लेकर चल रहे। मैं मुझे बहुत दुख लगा कि वो रो रहा है और मैं कैसे करूं और मेरे पास पैसा नहीं। फिर उसके बाद किसी बेटी मतलब वो पड़ोसी से कहीं से 5,000 मांग के दिया। सो मेरे प्रियो, मेरे कहने के मतलब ये है कि आज भी लोग, प्रभु का डर नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। लोगों का मतलब ऐसे जो आज इस संसार में परमेश्वर का वचन बोलता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, वो नहीं है। आज चर्च कई लोग जाते हैं, वो प्रभु का दास है, वो कहता है, मैंने बोलने से वो बोलता है इब्राहिम के बारे में बोल रहा है, इब्राहिम तो बहुत ही ज्यादा सोना बहुत सारा दिया। मैंने बोला सुनिए, ये बात बाइबल की बात अगर आप बोलेंगे तो मैं बाइबल के एक एक वचन आपको बोलूंगा, तो फिर उसका उत्तर देना पड़ेगा। फिर तो उसने शांत हो गया। मैंने बोला देखो, इब्राहिम ने एलियाजर को दिया, खुशी से अपने उस बहू को ले पहना कर लेकर सोना चांदी दिया, लेकिन वहां पे समाज के लोग इकट्ठा करके जबरदस्ती हमको इतना दे करके, वहां कहीं पर भी नहीं लिखा। सो इच्छा की बातें हैं। तो फिर बहुत सारी बात ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग नहीं छोड़ सकते। मेरे प्रियो, क्या आज हम प्रभु का भय, क्या प्रभु का भय में हम चलते हैं? बाइबल में लिखता है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, क्या इब्रानी का 13:4 में भी बोलता है। लेकिन वहां आदर नहीं है, वहां सम्मान नहीं है। कोई, मैं तो बोला, इतना ज्यादा बनाए, पूरा खाने के बाद उसके बाद छोड़ के जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ा दुख लगा मुझे कि सब खा ली, उसके बाद बोलते नहीं 5,000 के लिए छोड़ के जा रहे थे। मेरे प्रियो, मेरे कहने के मतलब है कि आज प्रभु का डर लोगों के अंदर नहीं है, लेकिन लोग डर, ये प्रभु का, इसीलिए मैं कहना चाहता आज को प्रभु का भय होना चाहिए। प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का मर्जी को हमको जानना चाहिए। कि आज ना कि हम अपने स्वार्थ के, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसीलिए हम देखते हैं पौलुस भी हमेशा यहूदियों के लिए, परिशिष्यों के लिए, सब के लिए ये लिखता है और कहता है, पत्र लिखता है, तुम अपने आप को प्रभु के हवाले करो। इसलिए कहता है पौलुस, एक बात बोलता है कि गलातियों के पत्री 2:20 में भी बोलता है, मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर हम मसीह जीवित है तो मैं बतलाना चाहता हूँ वो सारी बातें, वो जो बातें हो सकता है वो हम इनकार करके चल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ आज, या हम परमेश्वर का वचन में रात दिन ध्यान करें। इसलिए वचन में बोलता है, भजन संहिता 1 अध्याय, यहाँ पर हम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय का अगर हम उसका 3रा पद अगर हम देखेंगे भी तो बहुत अच्छा, दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। परमेश्वर का वचन को रात मतलब मनन चिंतन करने से हम, मतलब परमेश्वर बोलता है जो वह तो मतलब कौन, जो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर का वचन को रात दिन ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है, चिंतन करता रहता है कि कैसे हमको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता है, कैसे हमको जीना है। इसलिए बोलता है, क्या बोलता है,
रात दिन ध्यान करता रहता है। और तीसरे पद में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रिय, सचमुच में जो कुछ वह करे वह सफल होता है। परमेश्वर का भय में जो चलने वाला, जो कुछ, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ नालियों के, जो बहते नालियों, जिस जिस वृक्ष को बराबर पानी मिलता है, वो नदी के किनारे, नाला के किनारे या तालाब के किनारे, पानी के किनारे में जो वृक्ष लगा रहता है ना, वो कितना सुंदर हरा भरा रहता है। वैसा ही अब शायद बहुत से लोगों आजकल तो अपने अपने क्या कहना चाहिए, घरों में गार्डन रखे हैं, गमला रखे हैं, पेड़ पेड़ रख, छोटा छोटा फूल रखे हैं, फूल डाले, उसके लिए पानी डालते हैं सुबह शाम, तो वो बड़ा खिलखिलाता है। अगर एक सप्ताह ना पानी गिरा है, पानी ना डालें, अगर एक महीना पानी ना डालें, तो वो पूरा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। वैसा ही मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु का वचन की ओर मनन नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, कोई काम का नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए इस समय अपना जीवन को प्रभु के लिए रखें, प्रभु के भय में चले। और जब जैसे प्रभु के भय में चलना शुरू हो जाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन और भी बढ़ते जाता है और खिलखिलाने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में बतलाता है, भजन का पहला पद में बोलता है, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा मानता और उसके मार्गों पर चलता। और दूसरा पद में, तू अपनी कमाई को नीचे का नहीं पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। और मेरे प्रिय, सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे स्त्री, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, कितनी अद्भुत बातें हैं। तीसरे पद में बोलता, तेरी स्त्री बलवंत अकलतासी होगी, तेरी मेज के चारों से बादल पाएंगे, पौधे पौधे होंगे। जो पुरुष का भय मांगता हो ऐसा आशीष पाएगा। आमेन, 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 आमेन। जो पुरुष, जो बेटी होगा, जो प्रभु का भय मानता है, तो वो ऐसा ही आशीष पाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ, भय मानिए, प्रभु का भय में चलिए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करिए। आज कितने ऐसे परिवार है, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु का आशीष को देखते हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। कल एक प्रभु का दास बोल रहा था, एक परिवार को इतना ऊंचा उठाया, उसके पास एक समय था वो साइकिल भी नहीं था, परमेश्वर ने उनका अचीव दिया। भाई को परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, वो 72 बटालियन में है, उनके बहू, उनके पूरा परिवार, बहुत बड़ा घर बन गया, सब चीज हो गया, गाड़ी है, सारा चीजें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का भय उनके जीवन में धीरे 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 कम हो रहा है। बराबर संडे आ रहे थे, धीरे धीरे महीने में एक बार आ रहे हैं, कई बार प्रभु का संगति में पूरा 10 श्वास देना भी भूल गए। परमेश्वर वो कह रहा था, इतना परमेश्वर दिया, इतना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी लोग भूल जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, कानान देश में प्रवेश करने के बाद भी लोग भूल जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे जगह को दिया जहाँ पर कभी उम्मीद से नहीं थे, धीरे धीरे पड़ रहे थे। इसलिए किसकी सेवा कर, आज सुन लो, तुम किसका बयान होगे, सुन लो, कलीसिया सुन लो, परिवार सुन लो, किसकी सेवा करेंगे। मैं बताऊं मेरे प्रियो, एक चीज बतलाना चाहता हूँ। जिस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, हमारा पापा सुबह उठाता था, जल्दी से सुबह, मतलब 5 बजे उठाना है, मतलब उठा देता था और जाओ फटाफट किया, चाहे ठंडी रहे चाहे गर्मी है, सुबह उठाता था। उसके नहाने के बाद सीधा मंदिर के अंदर घुसो, पूजा करो, उसके बाद अगरबत्ती कम से कम तो वहां बैठो कुछ। और मतलब उस समय शुरू में ऐसा लगता था, क्योंकि वो मेरे पिता बोलता था सब कुछ है, ये सब चीजें मत, बच्चों का ऐसा बोलता था। यहाँ मांस मछली खाना भी बंद कर दिए थे, हमको खाने का मन करता था। ऐसे मतलब ऐसा मतलब बोलते थे कि तुम जिसकी सेवा कर रहे हो तन मन से करो, डेली
बिना टीका लगाए स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाने से बड़ा ये आ गया करके, फिर भी पापा के डर, मम्मी के डर से टीका लगाओ, धीरे 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 वो आदत ऐसा हो गया कि मैं भी उसी में लिप्त हो गया था। पूरा मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यही सब है, कोई कोई कुछ भी बोले, एक वाला कौन सा क्या कर रहे हैं, सबके सामने टेकना है, इस प्रकार में प्रयोग। तो ऐसा इतना सब चीज करने के बाद भी अंत में मैं मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि जब ये खत्म हो गया, उसके बाद मेरे जीवन में समस्या, तब मेरे मन में आया, मैंने सब सुनने के बाद भी मेरी नहीं सुना, तब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, मुझे जीवन दिया। तो मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ, जिसमें जीवन है उसकी हम कई बार नहीं सुनते। जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमको आनंद जीवन दिया, जिसने हमको चंगाई दी, जिसने सब कुछ दिया, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आइए, हम अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। आज से आप निर्णय लें, प्रभु हम सुबह उठकर एक बार हम पूरे परिवार के साथ, शाम के परिवार के साथ आपके सन्मुख आएंगे। हम रोते रोते, 7वीं पढ़ रहा था उस समय की बात बतला रहा हूँ, और एक जब पढ़ाई करने के लिए मामा के घर गया, वहां पर भी वही सिस्टम है। रात के 9 बजे खाना मिलता था, 2 घंटे कड़े कड़े इतना, पर मतलब उसके बाद फिर 11 बजे सोने मिलता था, 2 घंटे के लिए बोलते थे, कड़े कड़े वहां पर भी मतलब ऐसा 2 घंटा कड़े कड़े उनका भक्ति करना, ये करना। मेरे प्रियो, इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, जिसमें कुछ नहीं था उसमें मैंने हम सब चीज किया, लेकिन इसमें जीवन है जिसने आपको भी जिंदगी। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। कुछ नहीं सुनाई दे। सर आवाज नहीं आ रही है। टावर इधर थोड़ा सा ज्यादा गो मतलब वो हो रहा है, और
सही बात है। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सारे वचन छूट गया है। सो हम इस समय थोड़ा सा और वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और बार बार कट रहा है, बड़ा मुश्किल से अभी जुड़ पाए हैं। सो अभी आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। यस हाँ सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देख रहे थे। सच में काफी डिस्टर्ब हो जाता है, और कुछ वचन जब बोलना शुरू करते हैं पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। सो सॉरी, बार बार कट रहा है। सो मेरे प्रियो, यहाँ ही इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देख रहे थे कि नीति वचन 19 का 23 पद में भी हम कई बार इस वचनों को सुने, लेकिन एक बार फिर से मैं इस वचन को बोलना चाहूंगा। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। तो प्रभु का भय बहुत ही जरूरी है। हर दिन हमको जांचना, क्या आप किससे डर रहे हो। जरा सोचिए कि अगर मतलब कई बार होता है कुछ बात आपको तबीयत खराब हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है कुछ गांठ नजर आ जाएगा ना, तो आप क्या लोगे, आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है, ये कैंसर हो सकता है। हम डरने लगते नहीं, हम प्रभु से डरे, हम उससे डरे जो जो मैं बतलाना चाहता। पिछले दिनों की बात है, जो टेस्ट कर रहे थे कि इंसान मतलब जो कैसे में मतलब जो क्या कहना चाहिए, मरते मतलब वहां पे एक टेस्ट के लिए क्या किए, एक इंसान को जब जेल में डाले, बंदी गृह में डाले, उसके बाद क्या किए, एक जहरीली सांप को वहां पर रखे। उससे पहले कि उसके आंखों में पट्टी बांध दिए। उसके बाद 3 से 2 बार शायद ऐसा छुपा दिए कि उसको, उसके बाद पट्टी, आंखों की पट्टी खोल दिए। वो देख रहा है आगे सांप, उसको लगा कि ये सांप मुझे काट दिया है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। वो बार बार स्वीकार करने लगा, मैं नहीं बचने वाला, मैं नहीं बचने वाला, मुझे सांप काट दिया। उसके मन में बैठ गया, बार बार वो बोल रहा है। तो बोलते गया, तो उसके बाद फिर वो ऐसा ही हो रहा है, जैसा बोलते गया उसको डर, घबराहट, उसके बाद अंदर से जहर, मतलब ऐसा हो गया कि वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर उसका जो टेस्ट किया गया, तो उसको बोलने लगे कि क्या कहना चाहिए उसको, फिर टेस्ट करने से बतला रहे हैं कि इंसान के अंदर जो जितना ज्यादा जो सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, वैसा ही काम करने लगता है। तो इसलिए प्रभु हमेशा बोलता है, तुम्हारा सोच पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा सोच भी पवित्र होना चाहिए, मतलब अच्छा सोचने के लिए बोलता है। सो मेरे प्रियो, पिछले दिनों में एक जो मैं पिछले दिनों में जब वचन बोल रहा था प्रभु भोज के समय में, तो मुंह से अंगीकार करने के बारे में, तो उसका पति बार बार बोलता था, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचने वाला, मैं मरने वाला हूँ, मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगा, मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगा। उसके अंदर डर क्यों है? उसके अंदर एक बीमारी था कि सिकलिंग जैसा बीमारी था, कि वो बोलता था कि मैं नहीं बचूंगा, ये बीमारी से मैं नहीं बच, मतलब ये बार बार जो स्वीकार करने के कारण वो बीमारी से डरता था। इसलिए वो ही बातों को बोलने के द्वारा क्या हो गया, वो अंत में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो उसकी पत्नी बोलता था। सचमुच में हम जो बोलते हैं वैसा होता। प्रभु में आने के बाद भी हम लोग कई बार ऐसा बोलते रहते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम मेरा ये बीमारी पता नहीं क्या होगा, गोली खा के तक जा रही हूँ, डॉक्टर के पास जा के तक जा रही हूँ, क्या होगा, मेरे शरीर में हमेशा ब्लड कम होते रहता है, मैं हमेशा कमजोर हूँ, मैं हमेशा, अब मतलब वो डर, सुबह उठे उसका डर, हाँ मैंने आज गोली नहीं खाई, शुगर का गोली नहीं खाई, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा पसीना पसीना हो रहा है, तो लग रहा है कि ना वही। लेकिन मेरे प्रिय, जितना आप उस बीमारी से डरते, जितना आप उन सारी चीजों से डर,
उसका थोड़ा सा 50% भी अगर हम प्रभु से डरे तो मैं कहना चाहता हूं वो आपके अंदर की बीमारी गायब हो जाएगा, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो यहोवा का भय मानता है, क्या बोलता है, जो यहोवा का भय मानते हैं जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने के। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बतलाता है, भजन संहिता 34 उसका भजन संहिता 145 अध्याय का 19 पद में बोलता है, यहोवा अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। भजन संहिता 47:11, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। भजन संहिता 34:9, ये यहोवा के पवित्र लोगो यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मतलब हम परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। कितने लोग डरते, कितने लोग मतलब सोचने रखते, घर से आए जवान बेटियां हैं, उनका विवाह कैसा होगा, जवान बेटा है वो क्या होगा, दिन में कई बार सोचते होंगे, लेकिन बोलते नहीं, सब ठीक है बोलते, लेकिन अंत में क्या हो जाता है, घर में बैठेंगे तो सारा कहानी डिटेल चालू हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। मेरे प्रियो सब ठीक है तो सब अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन एक सादरी गीत भी है, भजन संहिता उसका 2 अध्याय का 11 पद में भी बोलता है, यहोवा वहां पर लिखता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कामते हुए मगन हो। क्या आज हम प्रभु से डरेंगे? बीमारी से मत डरिए, गरीबी से मत डरिए, डरी तो सिर्फ प्रभु से। जिसने जब एक पिता जब उसका बेटा मतलब कितना जब पिता खुश होता है, उसका बेटा या बेटी डर डर के आधीनता में रहते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है, सच में मेरे से डरते हैं तो हर बात को पूरा करना। अगर जो बेटा अगर पिता से नहीं डरते हैं तो उसके मन में आते रहता है, ये मेरे से डरता नहीं, मैं इनको कितना बोलने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं करके कई बार उसको छोड़ देता है। फिर भी समझाते हैं, लेकिन हाँ वो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो परमेश्वर से हम जो यहोवा से डरता है, यहाँ पर दाऊद भी उस बात को बोलता है, जो यहोवा के डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। आप प्रभु से डरोगे तो प्रभु प्रसन्न होता है। प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है, हम प्रभु से डरे, उसके भय में चले। हम डरते नहीं, मतलब कुछ और चीजों से डरने लगते हैं। यहाँ पर यीशु और कलेब बोलता है, मतलब यहाँ पर सचमुच में कैसे अद्भुत रीति से मेरे प्रियो मैं इन बातों की इसलिए बतला रहा हूं, आज बहुत से लोगों के जीवन में डर कम हो रहा है, डर कम हो रहा है, प्रभु का भय नहीं है। वो अपना रास्ता, कई परिवार के बारे में देख रहा हूं, पति पत्नी भी है, प्रभु से नहीं डर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के अंदर वो प्रेम भी नहीं है। पति एक तरफ, पत्नी एक तरफ, बच्चे एक साइड, परिवार में अशांति। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखता है कि कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है और पत्नी का सिर पति है, लेकिन पति का सिर प्रभु यीशु मसीह है। मतलब प्रभु को पहले स्थान देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज परिवारों में, बहुत कम परिवारों में हम देख रहे हैं, 100% में 50 या 25% में प्रभु का भय होगा, बाकी बहुत से लोगों को मैंने देख रहा हूं सारा चीज मिल गया, जब तक चंगाई नहीं मिल रहा है दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, यहाँ नहीं प्रार्थना करेंगे वहां जाएंगे। आशीष से नौकरी, पिछले दिनों में एक प्रभु का दास बोल रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे, हमारे चर्च में आए जवान लोग बोलते थे, हम जीवन भर प्रभु का सेवा करेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगा तो हम अच्छा से प्रभु का काम करेंगे। नौकरी मिल गया, उसके बाद नौकरी मिलने के बाद महीना में एक बार संडे आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रभु से दूर हो रहे हैं। तो उसके बाद एक व्यक्ति बोलता है कॉल करके,
जॉब वाला बोलता है पास्टर जी इससे अच्छा जो नौकरी नहीं मिला था उस समय हमारा जो संबंध प्रभु के साथ था ना, नौकरी नहीं था, इतना अच्छा था, नौकरी मिलने के बाद हम इतने व्यस्त हो गए प्रभु को भी भूल गए। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं। कितने लोग नौकरी में रहकर भी प्रभु का इतना भय मानते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, बहुत प्रभु का उदाहरण के लिए आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत से प्रभु के लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो प्रभु का भय में चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, आप भी प्रभु का भय में चलिए। आज से प्रभु से डरिए। डरना कैसा है? जो भी काम करते हैं प्रभु को स्मरण करो। सुबह उठते हैं प्रभु का धन्यवाद दो। मैं एक परिवार के बारे में बतलाना चाहता हूं, उसके बाद हम सभा को समाप्त करेंगे। दोनों बुजुर्ग माता पिता हैं जो बिलासपुर में, बहुत उम्र हो चुका, 90 हो चुका है। आंटी का 90 होगा, अंकल का करीब 95 ऐसा कुछ है। मालूम मेरे प्रिय, उनका जो मैं सुबह के समय में एक बार गया था तो नाश्ता सामने रखे, वहां पर वचन हर दिन पढ़ेंगे, नाश्ता के समय में वचन पढ़ेंगे, करीब 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, सारा चीज उसके बाद फिर से नाश्ता करेंगे। दोपहर के भी वैसी है, शाम के भी वैसी, पहले बाइबल वचन पढ़ेंगे, उसके बाद नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करेंगे उसके, जबकि भूखे हैं फिर भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार धन्यवाद प्रभु भोजन दिया, एकदम जल्दी जल्दी। लेकिन उनका जो इतना मतलब वो जबकि अंकल को शुगर है, उनको भी कुछ कुछ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको यहां तक संभाला और अभी भी बहुत स्ट्रोंग है। खुद बाजार जाते हैं, आंटी खाना बनाती है, कोई वो नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखता है, क्या बोलता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। सो मेरे प्रियो, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आज कई बार होता है, हमारा उम्र हो चुका है, हम अब और ने वो स्वीकार कर, 40 से ऊपर नहीं जिएंगे हम, 50 से ऊपर नहीं जिए। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा मत बोलिए। घुटना दर्द दे रहा है, नहीं दे रहा है, बोलिए आप जवान हो। जो हो सकता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ बुजुर्ग माता पिता जुड़े होंगे, मैं उनको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप बुजुर्ग ने मसीह में जवान है, हम सब है। आप याद रखिए, मूसा को याद रखिए, 120 वर्ष का हुआ, लेकिन फिर भी ना उनकी आंखें धुंधली हुई, ना उनका बल घटा। वो परमेश्वर आपके साथ है। आज से आप हर दिन बोलिए। कई बार बोलते हैं हम, हमारा शरीर बहुत हेल्थ है, बहुत मोटे हैं, हम चल नहीं पाते हैं। ऐसा मत बोलिए, हम सब कर सकते हैं। डीएल मूडी का करीब डीएल मूडी जो प्रभु का दास है ना, वो पूरा उम्र तक जिया है और उसका वजन कम से कम 90 या तो 95 केजी का था। आने वाले दिनों में इसके बारे में बता। फिर भी इतना उम्र तक वो कभी नहीं बोला, लेकिन वो इतना ताकत रखता था कि वो कहीं से भी कूदूंगा, मेरा प्रभु है। वो प्रभु हमारे साथ है। तो हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मां जीवित सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। यदि कोई प्रॉब्लम में है तो उनके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु। हम चाहते हैं इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रिय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वे आपके भय में चले, आपके डर में चले प्रभु, आपसे डरे। आप दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक जनों को आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं फादर सेबेस्टियन से आग्रह करता हूं कि वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। फादर जी ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे आज। रोज मैम धन्यवाद की प्रार्थना करिए। Yes, sir. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. जीवित परमेश्वर,
आज के इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के भय में चलना है पिता, हर एक जन के जीवन में आप आशीष देना पिता, प्रभु के भय माने और पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाले होने पाए, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जितनों का भी एग्जाम है यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है संडे के दिन में, पिता ईश्वर हम उन सभी को आपके नियंत्रण में देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु को जय यीशु सबको जय यीशु प्रेज द यीशु लॉर्ड सहाय Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु सबको को यीशु Lord. सहाय जय यीशु प्रेज द लॉर्ड यीशु प्रभु को जय यीशु. Praise the Lord. सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु।